अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रूहानी डायरीज़। कैसी हैं आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह के करम से खैरियत से होंगी और अपने दिन को एंजॉय कर रही होंगी। तो जी आज की वीडियो भी मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर ने सेंड की है कराची से और इनका नाम है सबाहत। और सबाहत अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलात में से कैसे निकली वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो जी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और आपी जिस तरह सब लड़कियां अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही होती हैं, मेरा भी यही शौक था कि मैं कहीं जॉब करूं। लेकिन घर वालों ने शादी की जिम्मेदारी मुझ पे जल्दी डालने का सोचा हुआ था, इसलिए मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देखे जा रहे थे। और मेरी जॉब का तो मसला बीच में ही रह गया, पहले मेरी शादी की तारीख तय हो गई। शादी के बाद आप ही मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं जिस तरह की अपने घर में लाइफ जी रही थी, ऐसी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली। फर्स्ट डे से ही मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वजह ये हुई कि मेरी जो शादी हुई थी, उसकी वजह से आप भी मुझे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि मुझे लड़का देखते सार ही पसंद आ गया था। और मैंने हर हाल में यही किया कि मेरी शादी यहीं पे हो जाए क्योंकि मुझे लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और मैं यही चाहती थी कि मैं इसके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ। इसलिए इनकी वालदा की डिफ़रेंट किस्म की डिमांड्स और जो बातें थी, वो भी मैं एक्सेप्ट करती जा रही थी। यही वजह थी कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद था और मैं यही समझती थी कि इसके साथ मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़रेगी क्योंकि ये हाइट में भी अच्छे थे, रंग में भी अच्छे थे और उसके साथ-साथ इनकी क्वालिफ़िकेशन भी बहुत अच्छी थी। और मेरे लेवल के थे, यानी कि जितनी मेरी क्वालिफ़िकेशन थी उसी हिसाब से इनकी भी थी। और मैं यही समझती थी कि अगर मर्द आपके स्टैंडर्ड का हो या आपके लेवल का हो तो ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाती है क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ देखी थी कि मेरी अम्मी-अब्बू की आपस में नहीं बनती थी। वजह यही थी कि अम्मी कम पढ़ी-लिखी थीं और अब्बू ज़्यादा पढ़े-लिखे थे और अब्बू हमेशा अम्मी को छोटी-छोटी बातों पे टॉर्चर ही किया करते थे। तो मैंने तो यही सोचा था कि शायद अगर लड़का आपके मुताबिक का हो तो वो आपका अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होता है। इसलिए आप ही मेरा बस इन्हें देखते सार ही दिल आ गया और मैंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। जबकि मुझे किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं थी क्योंकि मैं घर में सबकी लाडली थी और मेरी बात माननी भी जाती थी। अगर मैं चाहती तो इस रिश्ते को इनकार भी कर सकती थी, लेकिन मुझे क्योंकि ये पसंद आ गए थे इसलिए मैंने हर तरह की कोशिश की कि मेरा रिश्ता यहीं पे हो जाए। शादी से पहले आंटी डिफरेंट किस्म की बहुत सारी अजीब-सी डिमांडें करती रहीं, जिसमें उन्होंने पूरे ख़ानदान के लिए बल्कि मेरे जहेज़ में भी डबल-डबल चीज़ें माँगी। और मेरे घर वालों ने वो किसी भी चीज़ का इनकार नहीं किया क्योंकि हमारे घर की ये पहली शादी थी और अम्मी-अब्बू को बहुत ज़्यादा शौक था कि वो धूम-धाम से अपनी बेटी की शादी करें। इसलिए उन्होंने हर चीज़ डबल करके मुझे दी। मैं जब आप ही रुखसत होके अपने घर आई तो पहले दिन ही मुझे मेरी नंदों ने बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब बातें सुनाना शुरू कर दी। जो शादी में मामलात हुए थे उनके सारे ताने मुझे देने शुरू कर दिए। मुझे समझ नहीं आया कि इन्हें एकदम क्या हो गया है। पहले तो इनका रवैया बहुत अच्छा था और अचानक से इनका रवैया बदल गया। मैंने कहा चलो ये तो नंदे हैं, इनका तो यही हाल है और ये नंद किसी की भी सकी नहीं बन सकती। ये तो हमने हमेशा ड्रामों, फ़िल्म्स में और डिफरेंट किस्म की कहानियों में सुना ही था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा ये बात मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी। इस वज़ह से आप ही मेरे जब हस्बैंड कमरे में आए तो उन्होंने मुझे आते सार यही कहा कि मेरे घर वालों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे अभी हालात नहीं हैं कि मैं तुम्हारे शौक पूरे कर सकूँ या तुम्हें कहीं घुमाने-फिराने लेके जा सकूँ। अभी मुझे अपनी जॉब मेंटेन करनी है और इसमें मैंने अपना करियर बनाना है। इसलिए मुझे बात-बात पे या छोटी-छोटी बातों पे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी जो कहेंगी चुपचाप के करके बर्दाश्त करती रहना, क्योंकि अम्मी की सख्त तबीयत है और अम्मी के आगे कोई भी नहीं जवाब दे सकता। और रही बात मेरी बहनों की, मुझसे बड़ी हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उनकी रिस्पेक्ट करो और अगर तुम उनकी रिस्पेक्ट करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ही ये बातें कह के वो मुझे सो गए। मैं हैरान थी कि इन्हें क्या हो गया है, ये शादी के दिन मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो आगे मेरे साथ क्या करेंगे? मैंने कहा चलो थकावट होगी इसलिए चलो मैं भी सो जाती हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज किए और मैं भी आके सो गई। मैं अभी सुबह उठने में हमेशा बहुत ज़्यादा नखरे किया करती थी। जब से ये मेरी शादी हुई है और तब से मुझे जो बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, उनमें से एक और बात ये थी कि मैं सुबह सो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे मुँह पे पानी डाल के मुझे उठाया
और इतने ज़ोर से मुझे झटका दिया कि मैं एकदम से घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया है। मैं घबरा के उठी और मैंने कहा क्या हो गया है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता नहीं है, सुबह जल्दी उठना है और तुम यहाँ पे सो रही हो, उठो, अम्मी ने नाश्ता वग़ैरह लगा दिया है, जल्दी करो नीचे जाना है। मैंने कहा नाश्ता तो मेरे घर वालों की तरफ से आएगा और वो मुझे कॉल करके आएँगे। ये बात सुन के उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ये छोटे घरों में रिवाज होते हैं, चलो अम्मी नीचे बुला रही हैं। मैं अभी जल्दी से तैयार हुई और नीचे पहुँच गई। जब आंटी ने मुझे देखा तो आंटी ने कहा, "खैरियत है बेटा, इतनी देर तक सो रही हो? हमारे घर में ये रिवाज नहीं है, सुबह 7 बजे सब लोग उठ जाते हैं। तुम भी ये आदत डालो और सुबह जल्दी उठ जाया करो।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं आइंदा कोशिश करूँगी।" अभी यहाँ पे तो मुझे अजीब-अजीब सी बातें सुनने को मिल रही थी। मैंने जैसे ही नाश्ता करना शुरू किया तो आंटी ने मुझे कहा कि किचन में चाय बॉयल हो रही है, डाल के लेकर आओ। मैं उठी और चाय डालने के लिए किचन में चली गई। अब आप ही फर्स्ट डे था मेरा, मैं इनके घर में पहले कभी नहीं आई हुई थी, ना ही मुझे पता था कि स्ट्रेनर कहाँ पे है और ना ही मुझे पता था केटल कहाँ पे है। मैं वो चीज़ें ढूँढ रही थी कि मुझसे एक गिलास गिरा और वो टूट गया। इस पे आंटी ने आके मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं आंटी के सामने ही रोने लग गई। और आंटी ने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा के भेजा, इतनी बेढंगे तरीके से काम करती हो, तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैं काँपते हाथों से वो काँच उठा रही थी कि मेरे हाथ में काँच भी लग गया। मेरे हाथ में से खून निकल रहा था और मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ की, उसके बाद मैंने बैंडेज किया। अभी इन लोगों ने ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, ना किसी नन ने मेरी तरफ तवज्जो दी और ना ही मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ तवज्जो दी। इनफैक्ट जब तक मैं किचन से बाहर आई, वो वहाँ से जा चुके थे और अपना स्लाइस साथ ही ले गए थे। मैं अभी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। अब मैं टेबल पे बैठी तो आंटी ने मुझे कहा कि एक काम भी नहीं तुम्हें करना आता बेटा। तुम घर से कुछ भी नहीं सीख के आई। बस शादी का शौक था, शादी हो जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी के बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। इंसान पहले थोड़ी-सी तैयारी करके आता है। मैं अपनी काँपते हाथों से नाश्ता कर रही थी, आँखों में मेरे आँसू थे कि वो गिर ही ना जाएँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। हमेशा यही सुना था कि लोग बहुत ज़्यादा शहज़ादियाँ बना के रखते हैं और मेरी अक्सर कज़िन्स भी यही बताती थी कि उनके इतने लाड नख़रे उठाए गए, उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी मिली अपने ससुरालों में। तो मैं तो यही समझती थी कि शायद शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी, लेकिन आपी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वलीमा होने के बाद आपी जो रस्म होती है, लड़की अपने पेरेंट्स के घर जाती है, वो भी इन्होंने नहीं करने दी, बल्कि यह कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, बस ये 1 घंटे के लिए जाएँगे और 1 घंटे के बाद वापस आ जाएँगे। इनफैक्ट हमारी एक नंद भी हमारे साथ अम्मी के घर आई। उन्होंने सिर्फ़ रस्म पूरी की क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज था कि जब लड़की शादी के बाद माँ-बाप के घर आती है, तो उसके सारे घरवालों को कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ख़ैर अम्मी ने वो गिफ्ट्स दे दिए और मुझे रुख़सत कर दिया। अब मैं अपने ससुराल आ गई। अगले ही दिन मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, जबकि ये लोग सो रहे थे। मैं अब करती भी तो क्या करती, थोड़ी देर बैठ गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने मुझे कहा शाबाश आज तो बहुत जल्दी उठ गई हो ऐसे ही करना किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले क्योंकि मैं अभी अपनी जॉब को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये नहीं चाहता कि छोटी छोटी बातों पे मुझे ये इन बातों में फंसना पड़े लिहाजा कोशिश ये करना कि मेरी अम्मी को किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो मैं आप ही तैयार हुई और नीचे आई और नीचे आने के बाद मैंने किचन में जो आंटी ने मुझे नसीहतें की थी, उन पे अमल करना शुरू कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि किसने क्या खाना है और कौन क्या चीज़ खाएगा। घर में जो चीज़ें सामने मौजूद थी, मैंने वो बनानी स्टार्ट कर दी। ऑमलेट बनाए और साथ ही मैंने टोस्ट फ्राई कर दिए। उसके बाद आप ही मेरी आज एक और क्लास हुई। जिस पे नाश्ते के ऊपर मुझे बहुत सारी बातें सुना दी गईं। किसी ने ऑमलेट खाना था, किसी ने फ्राई एग खाना था, किसी ने कुछ खाना था और इस पे मुझे डाँट पड़ गई। आंटी ने कहा कि तुम चीज़ें ज़ाया ना किया करो, पहले पूछ लिया करो। आप ही मैं सोच रही थी कि मैं पूछूँ भी तो कैसे? क्योंकि ये लोग तो अभी तक कमरे से उठे नहीं थे निकले नहीं थे और अगर मैं इनके रूम्स में जा-जा के पूछती तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपने हस्बैंड्स के साथ मौजूद थी और ये बात मैं कैसे पूछ सकती थी? मैं घबरा गई और मैंने कहा कि मुझे कैसे पूछना पड़ेगा? मुझे बता दे जिसकी जो चॉइस है मैं डेली बेसिस पे वो बना दिया करूँगी। मेरी सास ने कहा कि उन्हें बगैर घी के रोटी चाहिए जो कि घर के आटे की बनी हो
और मेरी नंदों ने कहा कि हमें स्लाइस फ्राई नहीं चाहिए, बगैर स्लाइस फ्राई हुए चाहिए। उसके बाद एक नंद ने कहा मुझे टोस्ट चाहिए ताकि अच्छे तरीके से ब्राउन स्लाइस किए हों, वो मुझे पसंद है। उनके मियाँ की और डिमांड्स थी, डिफरेंट डिमांड्स थी जो मैंने कुछ हद तक समझ ली और अगले दिन वही चीज़ें करने की कोशिश की। अब आप ही बेवजह ये मेरी चीज़ों में कीड़े निकाल रही थी। मुझे बात-बात पे टॉर्चर कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत दे रही थी। जिसको जो चीज़ पसंद थी मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो ही तैयार करके टेबल पे रखूँ। मैंने आप ही जब से सारा नाश्ता टेबल पे लगा दिया तो जो-जो आया उसने अपने-अपने हिसाब से जितनी मेरी इंसल्ट हो सकती थी वो की। मैं तो घबरा गई कि इन लोगों ने शादी की है या मुझे एक नौकरानी बना के लाए हैं। ख़ैर अब क्या कर सकती थी, अपने माँ-बाप से गिला भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इनकी नाजायज़ डिमांडें जो ये शादी से पहले कर रहे थे जिसकी वज़ह से मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, वो भी मैंने ये एक्सेप्ट करवाई थी और मैंने कहा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मेरे साथ मेरा ही किया आगे आ रहा था। ख़ैर आप ही मैं बर्दाश्त कर रही थी जिस हद तक कर सकती थी। मैंने खामोशी इख्तियार की। अब आप ही मेरी शादी को अभी डेढ़ महीना हुआ था और सास ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, कोई खुशखबरी तो सुना दो। आप ही मैं हैरान थी कि ये कैसी खातून है, इन्हें बात ही चाहिए होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे अज़ियत देने के लिए। मैंने तो ये कहा कि मम्मा आपको पता है कि अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारा मियाँ पहले ही महीने में आ गया था मेरी ज़िंदगी में। अपने आप पे तवज्जो दो, अपने आप को स्ट्रेस से फ्री करो ताकि तुम्हें भी अल्लाह ताला जल्दी से खुशखबरी सुना दे। पता नहीं इसका मुँह मैं देख सकूँगी या नहीं देख सकूँगी। उसके बाद आप ही दूसरा महीना गुज़रा, फिर तीसरा और चौथा, 6 महीने गुज़र चुके थे। मैं इसी अज़ियत का शिकार थी। कभी अपने अम्मी के घर जाने देते थे और कभी नहीं जाने देते थे। इनफैक्ट जब अम्मी के घर जाती थी और तो सास भी मेरे साथ जाया करती थी। और अम्मी के साथ मैं कोई दिल की बात भी नहीं कर पाती थी। आधा घंटा बैठते थे और वहीं से वापस आ जाते थे। ये मुझे अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करने देती थी। और आप ही मुझे बार-बार ये डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी। आप ही मुझे 7th मंथ था और अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी सुना दी थी। अल्लाह ताला का करम हो गया था। लेकिन अभी ये चीज़ फाइंड आउट नहीं हो रही थी कि वाक़ई ही मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। मुझे मेरी सास और मेरी अम्मी को बुलाया, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उसने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, आप कुछ दिन वेट करें उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएँ ताकि रिपोर्ट सामने आ जाए। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये 10 दिन मुझे काटने बहुत ज़्यादा दर्द दि और अज़ियतनाक लग रहे थे। ये 10 दिन नहीं थे बल्कि 10 साल थे। मैं आप ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो-रो के अल्लाह ताला से दुआएँ किया करती थी। तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ा करती थी और मैंने सूरह मरियम भी पढ़ना स्टार्ट की हुई थी ताकि अल्लाह ताला गैब से मदद कर दें और अगर नहीं भी है प्रेगनेंसी तो अल्लाह ताला प्रेगनेंसी कर दें क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था कि अभी तक बेबी नहीं हुआ। मेरी नंदों के घर भी अल्लाह ने पहले ही महीने में रहमतें दे दी थी और अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब औलाद कर दिया था। बस ये बात मेरी सास हमेशा मुझे ताना बना के दे दिया करती थी। मैं बहुत घबरा गई। मुझे डॉक्टर ने जो 10 दिन दिए थे, इन 10 दिनों में अभी मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएँ की कि अल्लाह ताला मेरी गोद भर दे और अल्लाह ताला मुझे इनके तानों से बचा ले। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। जब मैं लैब में गई टेस्ट करवाने के लिए, तो आप ही मैं इस कदर काँप रही थी कि मेरी नर्स ने मुझे कहा कि आप रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, अभी कौन-सा आपकी शादी को सदियाँ हो गई हैं, पहला ही साल है, हो जाएगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं क्या बताती कि मेरे साथ क्या बीत रही है। ख़ैर उसने टेस्ट के लिए ब्लड लिया और हम लोग घर आ गए, रात को रिपोर्ट्स आनी थी। जो कि मेरे हस्बैंड ने बाद में लेकर आनी थी। अभी मैं उतनी देर तक बहुत ज़्यादा परेशान रही, मुझसे काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था और घर में बात-बात पे मेरी इंसल्ट हो रही थी, कभी कुछ और कभी कुछ। ख़ैर मेरा ध्यान तो उस रिपोर्ट की तरफ था कि पता नहीं उसमें क्या आएगा। अभी मेरे हस्बैंड जब वो रिपोर्ट लेकर घर आए तो उन्होंने लाते सार आंटी को पकड़ा दी। आंटी ने फ़ौरन से वो रिपोर्ट पकड़ी और खोल के पढ़ने लग गईं। आंटी ये देख के बहुत ज़्यादा अजीब-सी शक्ल बना ली, जिसमें मेरा तो बहुत ही ज़्यादा दिल बैठ गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, सोफ़े को ज़ोर से दबा दिया अपने हाथों में और खड़ी देख रही थी कि क्या आया है। मैंने पूछा आंटी क्या आया है इसके बीच में?
तो उन्होंने कहा, "क्या नया खर्चा आ गया है? अब नए खर्चों की तैयारियाँ करो, तुम प्रेग्नेंट हो।" अब ये सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि आंटी ने जो बात की वो तो मेरे सर से ही गुज़र गई, लेकिन मैंने ये सुना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने रिपोर्ट पकड़ी और देखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कमरे में जाके मैंने नफ़ल अदा किए और अल्लाह ताला से रो-रो के शुकराना अदा किया कि आपका लाखों करोड़ों शुक्र है कि आपने मेरी दुआ को सुन लिया। आप ही मेरी सास ने जो बात मुझे कही थी वो तो मुझे सारी रात नहीं समझ आई, लेकिन जैसे ही मैं सुबह टेबल पे बैठी नाश्ते के लिए तो मेरी सास ने कहा कि अब तुम्हारा ये ज़िम्मा है कि तुमने अपने वालिदैन से इसकी ज़िम्मेदारी के लिए कुछ पैसे लेने शुरू कर देने हैं ताकि तुम्हें एंड टाइम पे कोई मसला ना हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये कौन-सी ज़िम्मेदारी है? ये तो बाप का काम होता है अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी उठाना, मेरे माँ-बाप का काम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़े-थोड़े पैसे अपनी अम्मी से लेके रखती रहा करो कि एंड टाइम पे अगर सिज़ेरियन की ज़रूरत पड़ी, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। मैं ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई कि ये कैसी बात कर रही हैं? ये तो मेरे मियाँ की ज़िम्मेदारी है। उसके साथ ही आंटी ने मुझे कह दिया कि अब अपने मियाँ को ना तंग करना, हर औरत बच्चा पैदा करती है, तुमने कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा करना। मेरी बेटियों ने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं, लेकिन इतने नखरे उठाने वाला कोई नहीं है, ये बात याद रखना। और बात-बात पे अपना मूड ना खराब कर लिया करो, अपनी हेल्थ अच्छी रखोगी तो बच्चा भी अच्छा होगा, वरना बच्चे की नेचर भी तुम पे चली जाएगी। और ये कह के वो हँस के उठ के चली गईं। आप ही इन्होंने ये बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे ये बात हज़म करना नामुमकिन हो रही थी कि कैसी बात कर रही हैं। अब मेरे बच्चे के खर्चे भी मेरी ही वालिदैन उठाएँगे, ये मेरे लिए खुशी नहीं बाइसे ज़हमत बन गई थी चीज़। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आंटी ने मुझे ये बात कही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अम्मी जो कहती हैं ठीक कहती हैं, अम्मी की किसी भी बात में मुझे मत लाया करो, अम्मी का मामला तुम्हारे साथ है, तुम जानो और अम्मी जाने। मुझे बात-बात पे डिस्टर्ब ना किया करो, मेरी लाइफ़ डिस्टर्ब ना किया करो, वरना मेरे से जॉब पे नहीं जाया जाएगा। मैं खामोशी से बैठ गई और सारी रात सोचती रही कि आंटी ने कैसे ही बात कर दी है। मेरे वालिदैन मेरे बच्चे का खर्चा क्यों उठाएँगे? मैं उनके ऊपर कोई बोझ थी, वो तो अच्छी-खासी मेरी लाइफ़ वहाँ पे चल रही थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था जो मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं अभी यही सोच के सारी रात तड़पती रही और रोते-रोती अपनी बातें अल्लाह ताला से करती रही। आप ही अब मेरे लिए ये सारे महीने गुज़ारना बहुत ही ज़्यादा अज़ियतनाक थे। मेरे वालिदैन मुझे वैसे भी घर जाने पे कुछ न कुछ रकम दे दिया करते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं हो सकते थे कि सिज़ेरियन के इकट्ठे हो जाते। मैंने आप ही अपनी ज्वेलरी जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डाली थी, उसमें से कुछ ज्वेलरी अम्मी को दी और कहा कि अम्मी आप ये बेच के कुछ पैसे मुझे ला दीजिएगा। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुईं और उन्होंने कहा कि हम लड़के से बात करेंगे कि ये क्या बात हुई। मैंने अपनी अम्मी को कह दिया कि अम्मी आप खामोश हो जाएँ, मुझे मेरा घर बसाने दें, मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ा फ़साद डले। ये ज्वेलरी आप बेच दें और सिज़ेरियन के पैसे मुझे ला दें। अम्मी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उसने कहा अम्मी ने कहा कि तुम इस तरह की बातें नहीं करो, तुम हमारी बेटी हो, हम अपने नवासे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और तुम 2 तो हमारी बेटियाँ हो, बेटा अल्लाह ने हमें दिया नहीं, जो भी होगा अल्लाह ताला उसे खैरियत से दुनिया में लाए, हम उसका खर्चा उठा लेंगे, तुम्हें ज्वेलरी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अम्मी को कहा, "अम्मी आप ज्वेलरी रखें, आप मुझे पैसे दे दें, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं ये ज्वेलरी ले लूँगी, जिनकी ज़िम्मेदारी है वो उठाएँ, उनका काम है। ये तो मैं एहतियातन इस चीज़ को कर रही हूँ ताकि एंड टाइम पे मुझे कोई मसला ना हो जाए।" आप ही अम्मी ने वो ज्वेलरी रख ली और पैसों का इंतज़ाम भी अम्मी ने कर लिया। आप ही मुझे इन सारे महीनों में बिल्कुल नौकरों की तरह काम करना पड़ा। कभी सास कहती कि तुम्हें ऑपरेशन से बच जाओगी, तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, आसानी से बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। डिफ़रेंट किस्म के बहाने वो मेरे साथ किया करती थीं और मुझे अज़ियत दिया करती थीं। आप ही ये पूरे 9 महीने मैंने सूरह मरियम पढ़ी और रो-रो के अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद कर दे खैरियत के साथ और मेरी तकलीफ़ और परेशानी को आसानी में बदल दे। मेरे मियाँ का दिल नरम कर दे और मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानी अता कर दे। आप ही ये 9 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक थे। मैंने अपने हस्बैंड के साथ कोई भी अपनी खुशी स्पेंड नहीं की थी। सिर्फ़ एक गुलाम की तरह मैं ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ार रही थी। सास के ताने, नंदों के ताने और अपने हस्बैंड का बदला रवैया बर्दाश्त करते-करते ये मेरे महीने गुज़रे और अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत बेटी अता कर दी। अल्लाह का शुक्र था। आप ही सिज़ेरियन के पैसे जैसे ही अम्मी ने दिए तो मेरी सास थोड़ी खुश हो गईं और उन्होंने मिठाई का एक आधा किलो का डिब्बा मँगवा लिया और सबका मुँह मीठा करवा दिया।
अब मेरी आपी जैसे ही मैं घर आई, अब हकीके की टेंशन डाल दी और कहा कि हकीके के पैसे कहाँ से आएँगे? आपी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये क्या करती जा रही हैं? इन्हें इतनी तकलीफ़ें देने की क्या ज़रूरत है? हकीका करना ज़रूरी नहीं है, अगर इसका बाप अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ज़रूरत है करने की? लेकिन आंटी ने ज़िद की कि इसका हकीका इन्हीं 7 दिनों में करना है और उसका प्रेशर भी इन्होंने मुझ पर ही डाल दिया। मेरे मियाँ ने मेरी कुछ ज्वेलरी सेल की और कुछ बकरे लेकर आए और घर में अकीका हो गया। आप ही ये कहने को बड़े अमीर लोग बन रहे थे, लेकिन अंदर इनके पास बहुत छोटा दिल था। पैसा खर्च करते हुए इन लोगों को मसला होता था और अपने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं खर्चते थे। जबकि आंटी हर तरह की ब्रांड्स के चीज़ें इस्तेमाल किया करती थीं, अपनी जान के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया करती थी, लेकिन मेरे लिए इनके पास कुछ नहीं था। ये बस आप ही मेरे लिए अज़ियत के दिन थे। इसी तरीके से आप ही मेरी ज़िंदगी गुज़रती गई। अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी है और ये भी मेरे लिए ताना बन गई। हर बात पे मुझे मेरी सास ताना देती, हर बात पे मुझे यही कहती त अब इसके बाप को जहेज़ के पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब भी मैं इस तरह की बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि किस तरह की बातें कर रही हैं। अब आप ही मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने अपनी बेटी उठाई और अपने वालिदैन के घर चली गई। और मैंने अल्लाह ताला से रो-रो के दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे आसानी अता कर दे, मैं इस जंगल की ज़िंदगी में नहीं रह सकती। हर बात पे इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया हुआ है। अब तो मेरा सिज़ेरियन हो गया है और बच्ची हो जाने के बाद मैं इतना घर का काम भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आंटी की बात-बात पे मुझे ताने देना और बात-बात पे मुझे बातें सुनाना मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब मैं अपने वालिदैन के घर आ गई और मैंने अम्मी से कहा कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। मैं इनके घर में नहीं रह सकती, अगर इन्होंने मुझे रखना है तो मुझे अकेला रखें। लेकिन आप ही इन लोगों ने मेरी किसी भी बात को नहीं सुना और 3 महीने तक मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। मेरे वालिद मुझे यही कहते थे कि तुम हम पे बोझ नहीं हो, जितने अरसे तक रहना है रहो, लेकिन अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं भेजूँगा, उस घर में तो हरगिज़ नहीं। आप ही मैं अल्लाह ताला से रो-रो के यही दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता कर दे। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी और अपनी बेटी की ज़िंदगी पहले थी। मैं यही चाहती थी कि हमें अल्लाह ताला आसानी वाली ज़िंदगी अता कर दे, इसलिए मैं अपने वालिदैन के घर आ गई थी। अब आप ही इसी 4 महीने गुज़रने के बाद मेरे हस्बैंड आए और इन्होंने आके अपने दिल का हाल मेरे वालिदैन को सुनाया कि इन 4 महीनों में उनकी अपने घर में बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती रही है, जिसकी वज़ह से वो अब मुझे सेपरेट लेकर रहेंगे। यही बात अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली थी और मुझे आसानी अता कर दी थी। इतने रूड इंसान के साथ ज़िंदगी मैं गुज़ार रही थी और ये 1.5 साल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लगा। सारी ज़िंदगी मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं जी थी। हत्ता कि कभी भी मुझे उफ़ तक नहीं कहा था मेरे पेरेंट्स ने, लेकिन इन सारी ये बातों ने मुझे बिल्कुल ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी दिली मुराद पूरी की और मुझे अल्लाह ताला ने आसानी अता कर दी। मेरे हस्बैंड का दिल भी अल्लाह ताला ने मोम कर दिया और इनका रवैया भी मेरे साथ बेहतर हो गया। ये अल्लाह का करम था जो अल्लाह ताला ने मुझ पे किया, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आप ही हम एक रेंट के घर में रहते हैं और मेरे हस्बैंड मेरे और मेरे बच्ची के सारे अखराजात पूरे करते हैं। इनकी अच्छी खासी सैलरी थी जो आंटी पहले रख लिया करती थी, जिसकी वजह से ये मुझे बात-बात पे टॉर्चर किया करते थे। लेकिन जब से इनका अपना दिल टूटा है और इनकी वालदा की असलियत इनके सामने आई है, इन्होंने सिर्फ़ अपनी वालदा के खर्चे के लिए पैसे देते हैं। बाकी अखराजात उन्होंने उन लोगों पे डाले हैं जो उस घर में रहते हैं, यानी कि इनकी बहनों के मियाँ, जो कि अपनी कमाइयाँ जेब में रखते हैं और मुफ़्त का घर में रह रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर उन्हें शौक है यहाँ पे रहने का तो खर्चे भी वो ही उठाएँ। इसलिए आप ही ये अपनी वालदा से कोई भी गिला-शिकवा नहीं करते, बल्कि उनके अकाउंट में मंथली इनकम जो आती है उसमें से जो उनका हिस्सा बनता है वो लगवा देते हैं। और यही कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने बहुत बुरा किया। इन्होंने इस तरीके से रवैया रखा और मुझे भी बेवकूफ़ बना के रखा। अब अल्लाह ने अगर मुझे हिदायत दी है तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों घरों को बराबर लेके चलूँ। मैंने भी कभी इन्हें इनसे अपने वालिदैन से मिलने से नहीं रोका। लेकिन मैं इनके पेरेंट्स को नहीं मिलती, इनकी ज़िम्मेदारियों में नहीं आती। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा घर अच्छा चले। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से भी नवाज़ा है। आप ही मेरे 2 बच्चे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइफ़ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी कर दी है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो आसानी मुझे अता की, अल्लाह ताला मेरी बाकी बहनों को भी अता करे और मुझे भी अल्लाह ताला
खुश रहने की तौफ़ीक अता करे। आपकी ज़हनी टेंशन की वज़ह से मैं काफ़ी अरसे बीमार भी रही और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें भी शिफ़ा अता कर दी। अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बेटे से भी नवाज़ा है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी गृहस्थी को हमेशा बनाए रखे और मेरे मियाँ को भी अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपकी परेशानी में आसानी की, मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे और किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो और जो तकलीफ़ों में है लोग अल्लाह ताला उनकी जल्दी से वो तकलीफ़ें हल कर दे और उनमें उन्हें आसानी अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का व्लॉग, आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।